दोस्तों हम लोग पिछले 2 सप्ताह से लगातार अलग अलग वीडियोस में टेक्टिकल वेपन्स की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बात कर रहे हैं। किस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रहे इस युद्ध में टेक्टिकल वेपन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं, ये हम लोगों ने बारीकी से जाना है। क्योंकि आपकी जो स्ट्रेटेजिक वेपन है वो तो आपके किसी काम के नहीं है, वो केवल आपको डोमिनेंस हासिल करवाने के लिए आप लोगों ने बनाए हैं। यानी कब हम लोग अग्नि 5 का या K5 का इस्तेमाल चाइना या पाकिस्तान के ऊपर कर रहे हैं? मेरे ख्याल से कभी नहीं करेंगे। लेकिन कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति जरूर आ जाएगी जिस दिन हम लोग चाइना या फिर पाकिस्तान के खिलाफ ब्रह्मोस का, अग्नि प्राइम का या फिर प्रलय जैसे टेक्टिकल वेपन्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। बराबर, क्योंकि आपके और आपके दुश्मनों के बीच में कब कौन सी युद्ध शुरू हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। हो सकता है कोई छोटे मोटे लेवल पर ही, स्मॉल लेवल यानी वॉर कोई शुरू हो जाए। ऐसी परिस्थिति में सबसे ज्यादा आपके लिए काम आने वाली है टेक्टिकल वेपन्स। और हम लोग नोटिस कर भी रहे हैं पिछले 1.5-2 सप्ताह से कि DRDO लगातार अपने टेक्टिकल वेपन्स की वैलिडेशन का काम कर रहा है। फिर चाहे रॉकेट सिस्टम हो, पिनाका के कई बार टेस्ट किए गए अलग अलग, कई सारी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का परीक्षण किया गया, ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया जा रहा है। इसी सीरीज में दरअसल DRDO ने एक और टेक्टिकल वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दरअसल ये एक मिसाइल है जो कि एयर लॉन्च मिसाइल है, और मैं आपको बता दूं कि इसका टेस्ट परीक्षण कल किया गया और ये पूरी तरह से सफल रहा। इसने अपने परीक्षण के तौर पर नौसेना के एक पुराने डीकमीशन जहाज के ऊपर निशाना लगाया और ये पूरी तरह से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ सटीक निशाना रहा। इसी के साथ इस मिसाइल ने अपना पहला टेस्ट कंप्लीट कर दिया है। मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि ये कौन सी मिसाइल है, किसका टेस्ट किया गया है, किस फाइटर एयरक्राफ्ट से किया गया और इसका इंपॉर्टेंस भारतीय सेनाओं के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आपको याद होगा मैंने कुछ ही दिन पहले आपको एक वीडियो बनाकर बताया था। एक्चुअली ब्रह्मोस के बारे में कुछ खबरें निकल कर आई थी और वो खबरें ये थी कि ब्रह्मोस का एक 800 किलोमीटर रेंज वाला नया वेरिएंट बनाया जा रहा है। और इस वेरिएंट को बनाने के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस को ज्यादा कोई परेशानियां जाएंगी भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इस ब्रह्मोस को ऐसे तरीके से डेवलप किया है कि केवल सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करके आप इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक तो ले जा सकते हैं। यानी जो 300 किलोमीटर के दायरे में हम लोगों ने इसकी रेंज रखी थी पहले, क्योंकि हम लोग उस समय MTCR के सदस्य नहीं थे, लेकिन हमें पता था, हम कॉन्फिडेंट थे कि आने वाले समय में हम लोग MTCR की सदस्यता ले लेंगे। ऐसी परिस्थिति में हमें और ज्यादा रेंज वाली मिसाइलों की जरूरत हर हाल में होगी। और बात की जाए अगर ब्रह्मोस की, तो ये भारत के लिए उसी समय से आज तक सबसे ज्यादा रिलायबल मिसाइल रही है। इस वजह से हम लोगों ने इसे ऐसे ही डिजाइन किया कि बड़ी आसानी से जरूरत पड़ने पर हम इसे ज्यादा रेंज तक ले जा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात थी कि 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक ले जाने के लिए आपको इसके साइज में कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ये एज इट इज कंडीशन में रेंज बढ़ाकर आपको दे देगी। तो कुछ इस तरह से इसे हमने डिजाइन किया था। अभी 800 किलोमीटर रेंज तक इसे ले जाना कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं। तो बताया जा रहा है कि कल एक मिसाइल का परीक्षण किया गया है Su-30 MKI से, और इस दौरान ब्रह्मोस का ही टेस्ट किया गया, ये तो कंफर्म कर दिया गया है। लेकिन ये अभी तक नहीं बताया गया कि ये 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल थी। लेकिन एक्सपर्ट्स का यही मानना है, अलग अलग मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट मैंने पढ़ी, उसमें यही बताया गया कि ये 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस का एक नया वेरिएंट है जिसको कि सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। दरअसल DRDO और भारतीय वायुसेना दोनों ने ज्वाइंटली मिलकर इस मिसाइल का परीक्षण आयोजित किया है। Sukhoi 30 MKI से इसका परीक्षण किया गया है। आप जानते हैं कि Sukhoi 30 MKI के बेड़े में कुल 40 फाइटर एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जिनसे ब्रह्मोस को फायर कर सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि ये 800 किलोमीटर रेंज वाली ही मिसाइल थी और इसने अपना निशाना बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ लगा दिया है। अभी अगर बात की जाए इसके इम्पोर्टेंस की, तो ये किस तरह से भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगी, आप ये जान लीजिए। देखिए, अगर टेक्टिकल वेपन्स की बात की जाए तो सीमावर्ती इलाकों में दुश्मन के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो भी उनके मिलिट्री बेस वगैरह हैं, उनके रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह, इन्हें डिस्ट्रॉय करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। जब आप ये पूरा मैदान साफ कर देंगे, उसके बाद आपकी अंदर एंट्री बड़ी आसान हो जाती है। तो इन सब के लिए इस तरह के आपको टेक्टिकल वेपन चाहिए जो कि ज़्यादा मैनवर्स करते हों, रडार सिस्टम की पकड़ में नहीं आते हों, दुश्मन का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसे इंटरसेप्ट ना कर सके। इस तरह के कुछ टेक्टिकल वेपन्स आपको हर हाल में शुरुआती दौर में ही चाहिए। उसके लिए ब्रह्मोस सबसे बढ़िया एग्जांपल है। अभी रिसेंटली हमने देखा पाकिस्तान के इलाके में जाकर जब ब्रह्मोस गिरी थी, जो मिसफायर हो गई थी भारत से, पाकिस्तान की सेना को तब जाकर पता चला जब ये मिसाइल वहां पर गिरी मियां चुन्नू इलाके में। वहां के आम लोगों ने इसके फोटोज वीडियोस बनाए, हाहाकार मच गई थी काफी हद तक वहां पर। और यही फोटोज वीडियोस जब पाकिस्तान की सेना तक पहुंचे, तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि भारत की तरफ से कोई मिसाइल आई है जो कि इतनी फास्ट थी कि हम उसे देख भी नहीं पाए और अंदर 124 किलोमीटर तक घुस गई। अभी पाकिस्तान तो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम ही इस्तेमाल करता है। चाइना के पास भी ऑब्वियसली कुछ इसी टाइप के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है।
तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के साथ साथ चाइना के अंदर जब दागी जाएगी तब भी यही इम्पैक्ट डालेगी और चाइना का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाएगा। मैं आपको पहले कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि ब्रह्मोस की बात की जाए तो ये S-400 के पकड़ में भी नहीं आ सकती, इस तरह की काबिलियत रखती है ये। लेकिन समस्या ये थी कि पहले जो इसकी रेंज थी 300 किलोमीटर के अंदर थी। ऐसी परिस्थिति में हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट को बहुत ज्यादा नजदीक जाकर टारगेट के फिर इसे फायर करनी होती थी। तो ऐसी परिस्थिति में ब्रह्मोस को तो रोका नहीं जा सकता था, लेकिन चाइना का कोई एयर डिफेंस सिस्टम हमारे Su-30 MKI को बड़ी आसानी से मार गिरा सकता था, क्योंकि ये 300 किलोमीटर के आसपास चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स की रेंज होगी बराबर। लेकिन अब चूंकि ये 800 किलोमीटर की हो गई है तो एक सेफ डिस्टेंस के साथ Su-30 MKI से ब्रह्मोस मिसाइल आप दाग सकते हैं और आपके फाइटर एयरक्राफ्ट को कोई किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। ये एडवांटेज आपको देगी। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।